टाइटल: माँ की आखिरी चिट्ठी। गांव के एक छोटे से घर में राघव अपनी बूढ़ी माँ सावित्री देवी के साथ रहता था। राघव शहर में पढ़ा लिखा था और अच्छी नौकरी करता था, लेकिन जैसे जैसे उसकी ज़िंदगी में सुविधाएं बढ़ीं, वैसे वैसे माँ से दूरियां भी बढ़ने लगीं। सावित्री देवी हर शाम आंगन में बैठकर उसका इंतज़ार करती। वो चाहती थी कि बेटा पास आकर दो बात करे, उनके साथ बैठकर चाय पी ले, लेकिन राघव के पास समय नहीं था, या यूँ कहो कि वो समय निकालना ही नहीं चाहता था। एक दिन राघव दफ्तर से लौटकर आया तो देखा माँ हाथ में पुरानी डायरी लेकर कुछ लिख रही है। उसने हंसते हुए पूछा, माँ, ये बुढ़ापे में अब क्या लिख रही हो? सावित्री देवी मुस्कुराई, बस बेटा, कुछ दिल की बातें, शायद एक दिन काम आ जाएं। राघव ने ध्यान नहीं दिया और अपने कमरे में चला गया। दिन बीतते गए। राघव की शादी हो गई। पत्नी नैना शहर की आधुनिक सोच वाली लड़की थी। उसे गांव और माँ की पुरानी आदतें पसंद नहीं आती। धीरे धीरे राघव पर भी उसका असर होने लगा। अब वो अक्सर माँ की बातों पर चिढ़ जाता। कभी कह देता, माँ, आप समझती क्यों नहीं, अब ज़माना बदल गया है। कभी गुस्से में बोल देता, हर वक्त टोकना छोड़ दीजिए। सावित्री देवी चुप रही थी। वो बस बेटे को देखती और मन ही मन रो लेती। एक दिन अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई। डॉक्टर ने कहा, इनका दिल बहुत कमज़ोर हो गया है, इनका ख्याल रखिए। लेकिन राघव काम में इतना उलझा था कि माँ को अक्सर अकेले ही दवा खानी पड़ती। कई बार वो भूखी ही सो जाती। सावित्री देवी जानती थी कि अब उनके पास ज़्यादा वक्त नहीं है। उन्होंने वो डायरी निकाली और एक लंबी चिट्ठी लिखी। उस रात जब सब सो गए, उन्होंने बेटे के कमरे के बाहर चिट्ठी रख दी और शांति से अपनी आखिरी नींद सो गई। अगली सुबह जब राघव उठा तो देखा माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। उनके सिरहाने वही डायरी खुली पड़ी थी। राघव ने कांपते हाथों से पढ़ना शुरू किया। प्यारे राघव, अगर तुम ये चिट्ठी पढ़ रहे हो तो समझो मैं अब तुम्हारे पास नहीं हूँ। बेटा, मुझे तुमसे कभी शिकायत नहीं रही। हाँ, थोड़ा दर्द ज़रूर था कि तुम मुझे समय नहीं दे पाए। याद है जब तुम छोटे थे, तुम हर रात मेरी गोद में सिर रख कर सोते थे। मैं चाहती थी कि बुढ़ापे में भी कभी कभी तुम्हारे साथ वैसे ही बैठूं, पर शायद मैं ज़्यादा मांग बैठी। बेटा, एक माँ का दिल हमेशा अपने बच्चे के लिए धड़कता है। तुम चाहे पास रहो या दूर, मेरी दुआएं हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगी। आखिरी गुजारिश है, अगर कभी तुम्हें भी बेटा या बेटी मिले तो उन्हें वक्त ज़रूर देना, क्योंकि पैसा, काम, शोहरत सब लौटाए जा सकते हैं, पर माँ बाप का समय लौट कर नहीं आता। तुम्हारी माँ। ये पढ़कर राघव की आंखों में आंसू रुक ही नहीं पाए। उसे लगा जैसे उसने सब कुछ खो दिया। उसने माँ की तस्वीर सीने से लगाई और फूट फूट कर रो पड़ा। उस दिन उसे एहसास हुआ कि ज़िंदगी की असली दौलत माँ का साथ ही थी, जो अब उसके पास नहीं रही। यह कहानी हमें यही सिखाती है, माँ बाप सिर्फ साथ मांगते हैं, समय मांगते हैं। उन्हें जितना प्यार, वक्त दे सकते हो दे दो, वरना जब वो नहीं रहेंगे तो सिर्फ पछतावा बचेगा। स्टोरी अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कर लेना और लाइक ज़रूर करना अपनी माँ के लिए।